पॉइंट ऑफ व्यू के यूट्यूब चैनल पर मैं सुशील श्रीवास्तव। नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं, हिंदू परिवारों में तमाम पारिवारिक आयोजनों में और तमाम जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं वो किए जाते हैं। और जैसे कथा हो गई, और इसके अलावा कभी कभी शिव जी का वो शिवार्चन होता है, और नवरात्रों के व्रत होते हैं, फिर नवरात्रों की कथा होती है। इस प्रकार जो है विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं। नॉर्मली हम लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों के लिए किसी ब्राह्मण को निमंत्रित करते हैं, और वो जो हमारा ब्राह्मण होता है वो आकर के उन चीज़ों को बताता है। तो हमारे यहाँ इस प्रकार जो एक पारिवारिक ब्राह्मण बन जाते हैं वो आते हैं। पारिवारिक ब्राह्मण के अलावा जब वो बहुत व्यस्त हो जाते हैं तो वो किसी न किसी व्यक्ति को भेज देते हैं। तो एक बार एक कार्यक्रम, एक धार्मिक आयोजन में एक ब्राह्मण हमारे यहाँ पाठ करने के लिए आए, और मैंने देखा कि जो हमारे पारिवारिक ब्राह्मण थे वो भी, और जो नए वाले को उन्होंने भेजा था, ये लोग जो संस्कृत के तमाम संस्कार विधि बोलते हैं संस्कृत में, वो उनका उच्चारण बहुत शुद्ध नहीं होता है। तो उसका कारण समझ में आया, क्योंकि वो कोई विशुद्ध ज्ञानी, ऐसे कोई पीएचडी किए हुए लोग तो होते नहीं हैं। वे विशेष रूप से जाति आधारित संस्कार पर चल रहे होते हैं। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, और चूंकि यहाँ इसकी उन परिवारों में ब्राह्मणों को के अनुसार ये विधि संस्कार कराने की प्रथा चली आ रही है, तो जाति संस्कार के साथ में और वो जो है उन चीज़ों को पारिवारिक रूप से आगे बढ़ाते हैं। तो वो उतना स्वयं में अध्ययनरत नहीं हो पाते कि वो आपको बिल्कुल विशुद्ध उच्चारण से बता सकें। देवी स्तुति होती है, तो उसमें जय अम्बे गौरी श्यामा, जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन ध्यावे, ऐसी एक हम लोग स्तुति करते हैं। तो जय अम्बे गौरी की स्तुति में वो जो ब्राह्मण देवता थे वो बार बार ओम का शुरुआत में और अंत में लगाते थे। ओम जय अम्बे गौरी, ओम जय माता श्री, ओम जय श्यामा गौरी। तो मैंने उनसे समाप्त हो जाने के बाद मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत जगह इसको देखा है, इसमें ओम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाकी जहाँ पर हम करते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने एक बार जब इसको देखा कि उस किताब में नहीं लिखा हुआ, तो मैंने और बहुत सारी किताबें देखी। कहीं पर मुझे देवी स्तुति में के पहले और अंत में ओम का उच्चारण नहीं नजर आया, उच्चारित करते हुए नहीं उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो बार बार इसको करते थे। मैंने उनसे टोका भी, उसके बाद भी वो कई बार आए और बार बार उन्होंने वही किया। तो मैं सोचने लगा कि ये चूँकि पारिवारिक सांस्कारिक लोग हैं जो कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख करके और वो अपने धर्म कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सोचने पर मजबूर ये हुआ कि आखिर फिर ब्राह्मण है कौन? तो कौन ब्राह्मण होने का अधिकारी है, किसको ब्राह्मण कहा जाना चाहिए, और इन धार्मिक और कार्मिक लोगों को करने के अलावा जो आज ब्राह्मण के कर्तव्य हैं उन पर थोड़ा सा पढ़ा जाए, उन पर चर्चा की जाए। तो जब मैंने इस बात पर को पढ़ना शुरू किया तो सबसे पहले मुझे मिली मनुस्मृति। तो मनुस्मृति में ब्राह्मण के बारे में एक चर्चा की गई है छोटी सी। उन्होंने उसके लिए उसके कर्तव्य और धर्म को और कर्म को जो है उन्होंने उसमें बताया है। उसमें कहा गया है कि ब्राह्मण को सभी वर्णों के उपायों को शास्त्रोक्त विधि से स्वयं जानना और उन वर्णमालों को बतलाना चाहिए। मतलब पहले आप स्वयं जानिए और उसके बाद सभी वर्णों को उसे बतलाना चाहिए। साथ ही साथ ब्राह्मण को स्वयं भी अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। अब मनुस्मृति आगे कहती है कि ब्राह्मण के 6 मुख्य कर्तव्य कर्म हैं। वेद विद्या पढ़ना और पढ़ाना,
यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना। इसमें से इन इन 6 विधियों में से 3 विधियां जो है उसकी आजीविका के लिए हैं। जैसे पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, तो ये 3 विधियां तो उसके जीविकोपार्जन के लिए हो गई। और बाकी जो 3 विधियां हैं, माने कि पढ़ना, यज्ञ करना और दान देना, ब्राह्मण के लिए दान देने की भी परंपरा उसमें बताई गई है। तो ये बाकी 3 विधियां जो हैं उसकी स्वयं सिद्धि के लिए हैं, ताकि वो अपने स्वयं सिद्धि करके और जो है अपने को ऊंचा तक ले जा सके। ये तो रही मनुस्मृति की बात है। इसके अतिरिक्त हमारे उपनिषदों में, बहुत सारे उपनिषदों में बहुत जगह पर कौन ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण होने का अधिकारी कौन है और उसके कर्तव्य कर्म क्या है, ये बहुत विस्तार से बताए गए हैं। तो वैसे तो उपनिषदों की संख्या के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत सारे उपनिषदों के बारे में विवाद है कि कितने उपनिषद कुल हैं, लेकिन मुख्य रूप से 108 उपनिषद माने गए हैं। 108 में भी जो है वो करीब करीब 13 मुख्य उपनिषद माने जाते हैं। छोटा सा बात आपको कहूँ कि शायद उपनिषदों का काल जो है वो 800 ईसा वर्ष से लेकर के और 100 ईसा पूर्व तक माना गया है, लेकिन मुख्यतः 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व में ये उपनिषद लिखे गए होंगे, ये ऐसी मान्यता है। और ऐसा भी कहते हैं कि सभी उपनिषदों में ब्रह्म चर्चा अवश्य हुई है, और जहां ब्रह्म चर्चा हो वहां ब्राह्मण की चर्चा ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि उसे पढ़ने, पढ़ाने, समझने, समझाने का अधिकारी वो वही हो सकता है जो उसको स्वयं में पढ़े, समझे और इस बात की काबिलियत उसके अंदर हो कि वो लोगों को समझा सके। तो ऐसे ही उपनिषदों में एक हमको उपनिषद मिला जिसका नाम है वज्र सूचि कोपनिषद। वज्र सूचि कोपनिषद, इस उपनिषद में ब्राह्मण के कर्तव्य कर्म के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। तो ये उपनिषद क्या कहता है? वो कहता है कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। जब ये चर्चा शुरू करता है तो कहता है कि ब्राह्मण जीव को कहते हैं, देह को कहते हैं या कर्म को कहते हैं। और इसी बात में उपनिषद कहता है कि ब्राह्मण कर्म है या धार्मिकता है। यदि जीव को ब्राह्मण कहा जाए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जीव तो अनेक जन्म लेता है, बार बार वो आता है, कई देहों में जन्म लेता है, एक शरीर से अनेकों शरीर में जाता है, इसलिए जीव ब्राह्मण नहीं हो सकता, वो उत्पादित करता है। फिर समस्या वही है, तो क्या देह ब्राह्मण है? परंतु देह के साथ भी वैसी ही कुछ बात होती है कि देह भी अनेकों जन्म लेती है। तो कभी ब्राह्मण शूद्र भी हो सकता है और शूद्र ब्राह्मण भी हो सकता है। वो देह जो है वो रक्त वर्ण की भी हो सकती है, पीत वर्ण हो सकती है, कृष्ण वर्ण हो सकती है, वो चांडाल भी हो सकता है, वो दुष्ट भी हो सकता है। देह तो बालक भी होती है और जराजीर्ण भी हो सकती है। तो और पिता पुत्र, ना जाने कितनी कायाएं, कौन कौन सी काया में ये देह रहती है। और तो उपनिषद कहता है कि देह भी जो है वो ब्राह्मण नहीं हो सकती है। इसके बाद वो कहता है तो क्या जाति ब्राह्मण हो सकती है? तो उपनिषद कहता है कि शायद ये भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि जातियां तो अनेक होती हैं और तमाम उच्च वर्ण के और तमाम नीच वर्ण के की जातियों में इस समाज को विभाजित किया गया है। और बहुत से ऐसी जातियां होती हैं जहां निम्न कोटि से निम्न जातियों में जन्म लेने के बावजूद वो उच्च वर्ण को प्राप्त होते हैं, उनके पुत्र और उनके पुत्र आदि। जैसे कि मल्लाह कन्या से व्यास होते हैं, जैसे उर्वशी अप्सरा से वशिष्ठ होते हैं, जैसे कलश से अगस्त्य होते हैं, जैसे बाम्बी से वाल्मीकि हो जाते हैं। तो जाति भी जो है वो ब्राह्मण नहीं हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे वर्ण हो सकते हैं जहाँ पर जो शूद्र होने के बावजूद भी आगे उच्च वर्ण में जा सकते हैं, तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकते हैं। फिर बात आती है तो क्या ज्ञान को ब्राह्मण माना जा सकता है? इस बात पर भी शायद उपनिषद पूर्ण रूप से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्ञान की जहां तक बात है तो ज्ञान तो बहुतों के पास हो सकता है, अन्य वर्ण के लोगों के पास भी हो सकता है। जैसे कि तमाम क्षत्रिय हैं जो ज्ञान को उपलब्ध हुए हैं, रामकृष्ण सब क्षत्रिय कुल में ही जन्मे थे। तो क्षत्रिय को केवल ज्ञान को जो है वो ब्राह्मण माना
उचित नहीं होता है। फिर उपनिषद कहता है तो क्या कर्म को मान सकते हैं, कर्म को ब्राह्मण माने, लेकिन इसे भी जो है वो तर्कों के माध्यम से नकारता है। कहता है क्योंकि प्राणी जो है वो कुछ संचित प्रारब्ध लेके और कुछ अपने कर्मों के हिसाब से इस देह काया में झूलता रहता है। अब वो संचित कर्म जो संचित प्रारब्ध हैं वो और कर्म ये अनेक पिछले जन्मों से आए हुए हैं, तो उसमें एक घालमेल हो जाएगा और मिक्स हो जाएगा, तो कर्म को जो है वो ब्राह्मण नहीं माना जा सकता है। तो फिर उपनिषद कहता है क्या धार्मिकता को, जो व्यक्ति धार्मिक हो उसे ब्राह्मण माना जाए, लेकिन इसे भी नकार दिया गया है। क्योंकि कहते हैं धार्मिकता दान धर्म से आती है, धर्म का पालन करने वाला और दान देने वाला, तो ऐसे बहुत से वर्णों में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो बहुत दानी प्रवृत्ति के हुए हैं, और बहुत से धर्म कार्य तो क्षत्रिय विशेष रूप से पुराण काल और आदि काल में किया करते थे। तो केवल धार्मिक होना जो है वो ब्राह्मण होने का लक्षण नहीं माना जा सकता है। फिर आगे वो उपनिषद कहता है तो सवाल वही है कि फिर ब्राह्मण होने का अधिकारी कौन है। इस पर वो चर्चा करते हैं कि ब्राह्मण होने पर का अधिकारी होने की घोषणा जो की जा सकती है वो कौन हो सकता है। वो कहता है कि जो व्यक्ति आत्मा के द्वैत भाव से रहित हो, जाति गुण और क्रिया से रहित हो, सभी छह उर्मियों और भावों से सभी प्रकार के दोषों से रहित हो, सत्य ज्ञान आनंद स्वयं स्वभाव और स्वयं में निर्विकल्प रहने वाला हो, सभी भूतों को जानने वाला हो, भीतर और बाहर आकाश के समान व्याप्त, अखंड आनंद वाला, अप्रमेय अनुभव से जानने योग्य, अपरोक्ष आत्मा को जानने वाला, कृतार्थ होकर भी काम राग द्वेषों से रहित और श्रम दम आदि से युक्त हो तथा तृष्णा मोह आदि से चित्त को पृथक रखने वाला हो, उसे ही ब्राह्मण कहा जा सकता है। इससे भिन्न अन्य कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। तो आज इस बात पर कि कौन ब्राह्मण हो सकता है चर्चा इसलिए की क्योंकि आज जिस प्रकार के लोग, जैसा मैंने पहले कहा कि ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण का कार्य कर रहे हैं, वे केवल इसलिए ब्राह्मण होने के अधिकारी नहीं हैं कि वो केवल कुछ समयातीत प्रारब्ध के कारण ब्राह्मण जात में उत्पन्न हुए हैं या सांसारिक और पारिवारिक नियमों के तहत वो ब्राह्मण वाला कार्य कर रहे हैं। वो उनकी आजीविका का साधन हो सकता है। और ब्राह्मण तो कोई भी हो सकता है। ब्राह्मण होने के लिए किसी जाति धर्म वर्ण की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि उसकी कोई वो केवल उसके अंदर कुछ ये गुण होने चाहिए कि वह द्वैत भाव से रहित हो, गुण क्रिया और सभी भावों से दोष रहित हो, सत्य ज्ञान आनंद से स्वयं स्वभाव में रहने वाला निर्विकल्प प्राणी हो और सभी प्रकार के भूतों पर और आकाश में होने वाले व्याप्त अखंड आनंद वाले अप्रमेय अनुभव करने वाला तृष्णा और मोह से निर्लिप्त व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को ही केवल ब्राह्मण कहा जा सकता है। इस बारे में बहुत विस्तार से जो है इसमें बताई गई है। तो इसीलिए हमारा आज ये विषय मैंने उठाने की कोशिश की कि हमें ये पता चल सके कि आखिर ब्राह्मण कौन हो सकता है। क्योंकि केवल ये कर्म करने वाले जो कर्मकांड से लोग अपने घरों में कराते हैं, ब्राह्मण के माध्यम से यज्ञ हवन इत्यादि कराते हैं, ये आजीविका के लिए ठीक है। और जब तक ये वेद और शास्त्रों का अध्ययन करके और पढ़ करके हमें उस गद्दी पर बैठ करके हमें ज्ञान के बारे में बताते हैं, प्रभु के बारे में कुछ स्पष्टीकरण देते हैं, तो हम उन्हें उस समय के लिए हम उन्हें ब्राह्मण माना जा सकता है। तो बस इसीलिए आज इस गंभीर चर्चा करने का मन हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए होंगे या कुछ भी अन्यथा या गलत हो गया हो तो आप मुझे क्षमा करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि इसके अतिरिक्त भी कोई परिभाषा और कहीं और आपको मिलेगी तो आप मुझे उससे ज्ञानवर्धन करेंगे। एक और उम्मीद के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। आभार।